हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, खमा गणेशा, वेलकम बैक टू डेज ब्लॉग्स। तो भैया मैं आज है ना कुछ नहीं काम करने वाली हूँ। देख लेना इस वीडियो में। मेरी हालत देखिए, काम वाली भाई से भी बदतर है मेरी हालत, क्योंकि दिन भर कैरी ऑन, जैसे उठते हो झाड़ू पोछा बर्तन यही मिलता है आपको करने को। तो भाई यही है हमारी लाइफ में, तो एक हाउसवाइफ तो यही कर सकती है। आप लोग बताना, आप लोग क्या सोचते होंगे हाउसवाइफ के बारे में? क्या हाउसवाइफ एक हाउस में रहकर सोती रहती है दिन भर? मुझे तो यही लगता है कि आप लोग यही सोचते हो। और ये देखिए, मैंने ना यहाँ पर बहुत साफ़ सफाई की है, आपको आइडिया भी नहीं है जितना साफ़ सुथरा ये घर दिख रहा है आपको, उतना था नहीं, क्योंकि हमने तहस नहस कर रखा था। पूरा बेड है ना, बेड मतलब सब बिस्तर वगैरह पूरे बेड के कपड़े जो भी ये सिस्टम हमने ना ऊपर डाल दिए थे धूप में, तो बहुत तहस नहस रखा हुआ था। तो मैंने कहा ये सब चीज़ें आप लोग को नहीं दिखा पाऊँगी, मुझे अच्छा नहीं लगता, और सारा समेट लिया। और मुझे ऐसा कंफर्टेबल नहीं लगा, मैंने कहा क्या जा रहा है मेरे ऊपर। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ झाड़ू, क्योंकि बहुत बेकार रखा हुआ था। आपको एक झलक दिखाने की कोशिश तो की थी, लेकिन मुझे अंदर से गिल्ट हुआ कि भाई अच्छा नहीं लगेगा, क्या सोचेंगे कि कैसे रहते हैं ये, उज्जैन में रहते हैं और कितना गंदा कर रखा है। तो एक्चुअली है ना, धूप बहुत अच्छी निकली थी, तो हमने सोचा बिस्तर सारे डाल दें, कपड़े वपड़े, क्योंकि धूप दिख जाएगी तो थोड़े स्मेल मतलब आएगी नहीं। मैंने पर्दे वर्दे धो दिए थे, आपने शायद मेरा वीडियो देख लिया होगा। तो मैंने ये सब चीज़ें तो मैंने पहले ही निपटा ली। मतलब दीपावली आ रही है, ये कह दूँ कि नवरात्रि आ रही है, तो नवरात्रा में तो मैं कुछ भी नहीं करूँगी, क्योंकि सारा नवरात्रा है ना एंजॉय करूँगी, क्योंकि लाइफ में बस यही बचा है मेरे कि सिर्फ त्योहारों अच्छे से एंजॉय करो। लेकिन गणेश चतुर्थी मेरी बिगड़ गई है। गणपति बाबा को जैसे लाए वो बैठे और मुझे भी बिठा दिया 2-3 दिन बाद, तो मैं कुछ भी नहीं कर पाई। और विसर्जन किया उस टाइम पे हमने घर पर ही किया है, क्योंकि हम उनकी मिट्टी को घर पे ही रखेंगे। कुछ भी बनाना होगा मुझे तो मैं बनाऊंगी उनकी मिट्टी से। आप लोग मुझे बताना कि आप लोग कैसे क्या करते हो, मुझे आइडिया भी नहीं है कि आप लोग क्या करते हो। और ये है ना, ये पूजा करने के लिए रेडी हो गए हैं, क्योंकि ये भी मेरे साथ काम करवा रहे थे। ऐसा नहीं है कि मैंने अकेली ने किया, क्योंकि बहुत हेल्प करी उन्होंने मेरी। मैं तो है ना सही कहती हूँ, मैं तो ऊपर नीचे होती भी नहीं हूँ, क्योंकि चढ़ती बहुत मुश्किल से हूँ। बाकी सारा काम उन्होंने भी ही किया है, मुझे जहाँ तक लगता है उसमें योगदान रहा है हमारा थोड़ा सा। और यहाँ पर है ना, झाड़ू में जो सामान निकला हुआ था उसको मैं समेट रही हूँ, क्योंकि बच्चों ने ना इधर उधर फेंक दिया था, तो वो सब झाड़ू में निकला है, मतलब बेड के नीचे से, सोफ़े के नीचे से। तो यहाँ पर मेरी है ना झाड़ू लग चुकी है, तो मैं लगा लेती हूँ फटाफट पोछे। और ये पूजा कर रहे हैं, तो मैं झाड़ू पोछे हो जाएंगे तो बहुत मतलब बहुत अच्छा लगता है। झाड़ू पोछे होने के बाद साफ़ सुथरा घर दिखता है। और है ना, हम लोग ने घर ले लिया है, मैंने आपको पिछली बार वीडियो में भी बताया था और अभी भी बता रही हूँ। हमने पुराना ही लिया है, ज़्यादा अच्छा बना हुआ नहीं लिया है। तो बस क्योंकि बनवाया हमने, यही मकान था, उसको भी बनवा लेंगे कभी ना कभी। पेमेंट आएगा, जैसे जैसे आता जाएगा हम बना लेंगे, क्योंकि अभी रहने की व्यवस्था मतलब रहने लायक है वो मकान, तो हम लोग तो उधर ही रहेंगे। और सबसे बेस्ट बात क्या है उस घर की, कि उस घर के सामने है ना कोई घर नहीं है। आप कुछ भी करो, कैसे भी रहो, आपको देखने वाला कोई नहीं है। और सबसे बेस्ट ये बात है कि हमारी गाड़ी के पार्किंग भी बनी हुई है। तो बस मुझे बस वो लोकेशन बहुत अच्छी लगी, और हम लोग उधर ही रहते थे, यकीन मानिए हमने बहुत टाइम उधर ही बिताया है।
और यहाँ पर मैं अपने बच्चों को रूम में आ गई हूँ। यहाँ पर लगा देती हूँ झाड़ू सॉरी पोछे। और यहाँ पर म्यूज़िक चल रहा है, आपको दिख रहा होगा कॉर्नर में। और मैंने ना मशीन सिर्फ ऐसे ही हॉल में रख रखी है। मैंने सब वहाँ से हटा लिया मेरा सिलाई का सामान, क्योंकि अभी 16 सराद चल रहे हैं तो मैं सिलाई नहीं करूँगी। ऐसा कहते हैं कि सिलाई नहीं कर पाते। और मेरे नहीं तबीयत इतनी ख़राब होने लग गई, क्योंकि कैरी ऑन काम करना, ऊपर धूप में जाना। और हमने ना गेहूँ भी डाल दिए थे मालूम, तो गेहूँ भी हमने फिर ठीक किए। हमने क्या, मैंने ही ठीक किए गेहूँ तो। और ये भी बहुत थक गए थे, उन्होंने पूजा पाठ की। जब तक मैंने कहा मैंने झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, जब फिर खाना वाना बनाएंगे। और मैंने म्यूज़िक की आवाज़ बढ़ा दी है और म्यूट इसलिए रखा है कि भाई आपको कॉपीराइट आ जाए और पता चले कि आप फिर परेशान हो जाओ। तो मेरी शक्ल तो ऐसी हो रही है जैसे एक काम वाली भाई बहुत अच्छे से आती है, रेडी होकर वो काम करती है, तो बिल्कुल नहा धो के चमचमाट करके आती है अपने आप को। तो यहाँ तो हमारी वो भी हालत ख़राब हो गई। और बस फाइनली इतना बचा हुआ है मेरा। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, बहुत सुंदर लगता है। कैमरे में और अच्छा लग रहा है, तो सोच सकते हैं आप यूँ कितना अच्छा लगता होगा। तो यहाँ पर मेरा बस फाइनली लग चुकी है, पोछे लग चुके हैं। अब मुझे धोने हैं पोर्च। तब पोर्च और बालकनी की बारी आई है। तो यहाँ पर मैं बाल्टी भर के लेके आ गई। मुझे ना डॉक्टर ने मना कर रखा है मैं ना ज़्यादा वज़न ना उठाऊं, क्योंकि मेरी रीढ़ की हड्डी बड़ी कमज़ोर है। तो ये सब काम मैंने कहा ठीक है, अब कौन करेगा, मुझे ही करना है तो मैं ही कर लेती हूँ। जितना मुझसे बन पड़ता है मैं कर लेती हूँ। आपको इसलिए बता रही थी कि मैं ऊपर नीचे नहीं होती, ऊपर ज़्यादा नहीं जाती, क्योंकि मैं ना ज़्यादा मैं ये सब चीज़ इग्नोर ही करती हूँ। क्योंकि मुझे पता है मेरी कमर में जब पेन होता है तो मुझे ना पूरी कमर मतलब जितना नीचे का पार्ट है सब पे सूजन आ जाता है, और ना तो मैं हिल सकती हूँ ना डोल सकती हूँ। मुझे ना उठा के हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, ऐसी हालत हो जाती है मेरी। इसलिए फिर मैं ये सब ऊपर जाना आना मैंने बंद कर दिया, क्योंकि मेरे हस्बैंड अकेले हैं और वो तकलीफ़ देखें तो मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं अपने आप पे ध्यान देती हूँ कि अब मुझे ये चीज़ नहीं करनी है जो मेरे हस्बैंड को तकलीफ़ दे। तो मैं वो है ना मुझे करने भी नहीं देते इतना भारी भरकम काम, क्योंकि वो खुद संभाल लेते हैं। और वो भी आ चुके हैं, ये देखिए हैन देखा होगा। और मैं किचन में आ गई हूँ। बहुत बिखरा पड़ा था, बहुत बर्तन भी बहुत सारे थे। तो मैंने कहा पूजा का सामान खाने का बनाना है, तो मैं पहले किचन पूरी क्लीन कर देती हूँ, उसके बाद ही खाने का प्रोसेस चालू करूँगी। बर्तन में साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं खाने का सिस्टम चालू करूँगी। और मटका धो के मैंने भरने रख दिया है। और ये देखिए मैंने बर्तन भी वॉश कर लिए। और यहाँ पर हल्दी नमक डाल दिया है मैंने। और यहाँ पर खीर बन गई, ये देखिए। तो बहुत मुश्किल होता है एक अकेले में ये सब चीज़ मैनेज करना। आप बताना आप कैसे मैनेज करते हो। आप लोग तो ऐसे हो, आप लोग तो कमेंट ही नहीं करते हो यार, आप लोग किसी के हाल चाल भी नहीं पूछते हो। और यहाँ पर हमने धूप दे दी है। हमने ना सिर्फ खीर से ही धूप दी है, क्योंकि लेट हो गए थे, टाइम हो जाता है ना तो फिर धूप नहीं दे पाते। और ये देखिए मैं खाना बना रही हूँ उसी हालत में। मैंने ना जल्दी गाउन ही पहन रखा है, क्योंकि मुश्किल हो जाता है ना। ये पूरी उतार रही हूँ गर्मा गर्म। और लेट हो जाती ना, मैं कपड़े वपड़े पहनने में लेट हो जाती हूँ तो फिर समय हो जाता है। और 12 बजे बाद तो हम पूजा करते भी नहीं, उसके बाद तो फिर
कुछ भी नहीं होता है, इसलिए फिर फटाफट मैंने नहाया और ऐसे ही कुछ भी नहीं किया, मांग टेकी और मैं डायरेक्ट आ चुकी हूँ किचन में, बना के फटाफट पूजा करवाई। ऐसा होता है अकेलापन। औरतें कहती है बहुत सारी, मैंने सुना है कि अकेले में रहना बहुत अच्छा है, लगता है ये करना अच्छा लगता है। मैं कहती हूँ अकेला मैं नहीं काट पाती, मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझे पूरी फैमिली चाहिए होती है, बस मेरा ये कहना है। मैं उनके लिए, वो लोग रहें तो मैं सब चीज़ छोड़ दूँ, लेकिन मेरे बस में कुछ भी नहीं। और ये देखिए फुली फुली मेरी पूरी। और इस वीडियो को यहीं पर एंड करूँगी। मिलती हूँ फिर एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। खमा गणी।